नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान की वेद विज्ञान वार्ता के इस क्रमबद्ध कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गत कार्यक्रम में हमने ऋषियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमने पाया कि ऋषि, साधु, योगी ये एक न होकर के भिन्न भिन्न हैं। ऋषि तत्व हमारे वैदिक साहित्य का मूल तत्व है, इस सृष्टि का तत्व है, ये भी हमने जाना। 10 प्रकार के ऋषि हैं, ये भी हमने जानकारी ली। अब इसी प्रकरण को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं प्रोफेसर रामदेव साहू जी का। प्रणाम सर। आपने हमको बताया कि जो 10 ऋषि हैं वो मनुष्य शरीर में भी विद्यमान है। उनमें से विश्वामित्र, अत्रि और वशिष्ठ ऋषि के बारे में आपने जानकारी दी और ये बताया कि इन ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ साधन करने पड़ते हैं। आपने भिन्न भिन्न साधनों के बारे में जानकारी दी। मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या कोई एक साधन ऐसा नहीं है जिससे हम इन सभी ऋषियों को प्रसन्न कर लें, या सबके लिए अलग अलग मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, इस विषय में ऐसे उपाय भी हैं जिनसे तीनों की संतुष्टि हो जाती है, तृप्ति हो जाती है। इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि जिस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है, जैसा कि मनु ने भी कहा था, तो मैंने बताया था आपको, ये ऋषिभ्य पितरोदाता पितृभ्यो देवदानवा और बाद में फिर मानव उत्पन्न हुए। तो क्या है कि ऋषि जो है वो एक तरीके से वृद्ध है, पितर है वो युवा है, और जो देव है, दानव है, मानव है, वो सब एक तरीके से बाल अवस्था में आते हैं। तो इसलिए जहाँ तृप्ति की बात आती है, यहाँ जहाँ भोजन की भी बात आती है, यदि मान लीजिए तीनों का ही कृत्य एक ही दिन करना पड़े, जैसे उदाहरण के लिए क्या है कि अमावस्या जो है वो देव अमावस्या, पितृ अमावस्या एक ही दिन आ जाती है, तो उस समय क्या है कि हम देवता को भी हमें भोजन देना पड़ता है। और पितृ अमावस्या होने से क्या है कि श्राद्ध के निमित्त पितरों को भी मतलब हमें भोजन देना है। तो पहले हम कौन सा कार्य करेंगे, बाद में कौन सा कार्य करेंगे? तो देखिए, पहला अधिकार बच्चे का होता है। भूख जब लगती है तो सबसे पहले जो ध्यान दिया जाता है वो बालक का दिया जाता है। तो इसलिए क्या है कि जो देव है उनकी तृप्ति पहले की जाती है, फिर उसके बाद में वृद्ध की तृप्ति याद करते हैं, तो इसलिए उसके बाद में फिर ऋषि का नंबर आता है। उसके बाद में फिर पितृ की तृप्ति की जाती है, इसलिए पितरों का नंबर तीसरे स्थान पर। यानी अगर हमें एक ही दिन में तीनों का कार्य करना है तो पहले हमें क्या है कि देव विषयक कार्य करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हमें ऋषि विषयक कार्य करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हमें पितृ विषयक कार्य करना पड़ेगा। ये तो हुआ क्रम। अब देखिए, तीनों के लिए आप करें कि एक उपाय हो, हालांकि उपाय जो अलग अलग बताए गए हैं वो अलग अलग उपाय इसलिए बताए गए हैं क्योंकि एक उपाय से सबकी संतुष्टि इसलिए असंभव है क्योंकि असंख्य संख्या में देव हैं, असंख्य पितर है और ऋषि भी असंख्य है। हालांकि क्या है कि ऋषि हमने जैसे 10 बताए, लेकिन 10 ही नहीं है, उनकी जो संतानें हुई, ऋषियों का जो वंश विस्तार हुआ वो भी बहुत व्यापक। हाँ, तो बहुत व्यापक है। और उसमें क्या है कि कई गोत्र प्रवर्तन चलाने वाले जो ऋषि महर्षि जो हुए, तो उनकी यदि गणना की जाए तो वो भी बहुत है। इसी प्रकार से क्या है कि पितृ भी असंख्य और कई प्रकार के उनके भेद उपभेद इतने हैं कि आप उनके कार्यों से अवगत करना चाहें तो आपको पूरा जो है वो पितृ विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से क्या है कि आप देवों के बारे में, तो देव जो रश्मिमय है, जिनके बारे में हम कहते भी हैं कि 33 करोड़ हमारे जो है वो देवी देवता हैं, ऐसा कहते हैं लोक में, लेकिन ये असत्य नहीं है। यानी सूर्य की जो रश्मियाँ हैं उन रश्मियों के बारे में ही कहा गया है, सूर्य की इतनी रश्मियाँ हैं जो प्रतिदिन निकलती। तो देखिए, तीनों को तृप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बताया, वो साधन है तर्पण। उसका नाम तर्पण इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो तीनों की तृप्ति करता है। हम क्या है कि ऋषियों को भी तर्पण कर सकते हैं, देवों का भी तर्पण कर सकते हैं, और पितरों को भी क्या है कि वो तर्पण किया जाता है। तो तर्पण से मतलब जल लेकर के जल का अर्घ्य देना तर्पण होता है, या कोई इसकी एक विधि हो? अर्घ्य भिन्न चीज है। और क्या है कि जो जल लेकर के जैसे अपन जो है भूमि पर छोड़ते हैं,
वो अलग चीज है। अर्घ्य तो क्या है कि देव निमित्त तक या किसी के भी निमित्त में जो अर्घ्य दिया जाता है वो तो एक उसके सम्मानार्थ, और दूसरी बात क्या है कि उसकी संतुष्टि के लिए, उसके बीच में कोई बाधा आ रही हो आपके और उसके बीच में कोई बाधा आ रही हो, उस बाधा को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो इसलिए देते हैं कि सूर्य के सामने जो बाधाएं आती है, सूर्य जो असुर नामक जो प्राण है वो प्रातः काल जो है वो बलि हो जाते हैं, और उनको हटाने के लिए क्या है कि सूर्य को जो है वो दिया जाता है जो है। तो तात्पर्य कि वो अर्घ्य है, तो अर्घ्य तो क्या है कि वो उन बाधाओं को हटाने के लिए किया जाता है। हम यहाँ बाधाओं का प्रश्न नहीं है, यहाँ पर है केवल तृप्ति की संतुष्टि का प्रश्न है। हाँ, तो वो जो संतुष्टि की जाती है उसमें क्या है कि तर्पण एक भिन्न प्रकार की चीज है, और जो जल छोड़ते हैं वो मार्जन है। जैसे हम किसी भी पूजन में देव निमित्त करके और की जो है 3 बार जल छोड़ दीजिए, तो ये मार्जन है। तो मार्जन अलग चीज है, अर्घ्य अलग चीज है, और तर्पण अलग चीज है। तो तर्पण की कोई विधि बताइए। देखिए, तर्पण ऐसा है कि तर्पण करने का जो नियम है, एक तो ये है कि दोपहर से पहले ही तर्पण किया जाए, ज़्यादा। क्योंकि अगर हम तीनों के निमित्त से तर्पण कर रहे हैं, तो केवल अगर पितृ के निमित्त हम तर्पण कर रहे हैं तो वो तो क्या है कि दोपहर में बाद में भी किया जा सकता है, इस बात नहीं है। लेकिन देव निमित्तक और ऋषि निमित्तक तर्पण हम बाद में जो है वो नहीं कर सकते, मध्याह्न से पूर्व ही उसको करना चाहिए। और इसमें क्या है कि देखिए, सबसे पहले जो तर्पण करने की जो बात है, तो वैसे द्विज के लिए नियम तो ये बताया है कि पहले क्या है कि वो संध्योपासना कर ले, तो उसके बाद ही क्या है तर्पण विषय कार्य करें। और तर्पण विषय कार्य करने के लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज बताई गई है वो है पंचविध स्नान। यानी 5 प्रकार के स्नान उसमें करने का विधान है। तो सबसे पहले जल स्नान, फिर उसके बाद में क्या है कि मृत्तिका स्नान, फिर गोमय स्नान है, फिर इसके बाद में भस्म स्नान है, और फिर क्या है कि कुशोदक स्नान। तो ये इस प्रकार से 5 प्रकार के स्नान जो है वो बताए गए। इनके अलग अलग मंत्र भी हैं, और इनसे पहले क्या है कि स्नान के लिए पहले संकल्प का भी विधान है। तो संकल्प भी उल्लिखित मिलते हैं। जैसे हेमाद्री ने तो बहुत लंबा संकल्प दिया है, इतना कि उसको तो क्या है कि आप जो है पढ़े तो आपको 1 घंटा। अच्छा, तो संकल्प भी होता है। संकल्प के बाद में क्या है कि फिर जैसे पंचविध स्नान करने पड़ते हैं, तो जल स्नान में भी क्या है कि नियम सामान्यतः हम स्नान करते हैं, लेकिन हम भी क्या है कि स्नान की विधि को आजकल भूलते जा रहे हैं। सब व्यक्ति क्या है कि उस स्नान की विधि से भी मतलब जो है अवगत नहीं है कि स्नान कैसे करना चाहिए। तो तात्पर्य ये कि हमारे शरीर का जो आधा अंग है नीचे का, उधर से नीचे वाला जो भाग है पैरों तक का, ये अपवित्र माना गया है। इसलिए पहले क्या है कि इसकी पवित्रता जरूरी है, इसलिए सबसे पहले स्नान इस अंग का ही करना चाहिए। सीधे आजकल क्या है कि बच्चे जो स्नान करते हैं तो वो अपने सिर के ऊपर पानी डाल देते हैं, लेकिन ये क्या है कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले क्या है कि पैरों का प्रक्षालन करना चाहिए, फिर कटी भाग का प्रक्षालन करना चाहिए। तो जो अधोभाग का प्रक्षालन के बाद में क्या है कि हम पवित्रता की स्थिति में आते हैं, और उसके बाद में ही क्या है कि जो हम स्नान करते हैं वो हमारा स्नान मान्य होता है। क्योंकि जल देवता जो वरुण माना गया है, उनकी संतुष्टि क्या है कि तभी होती है जब हम पहले उस अपवित्रता को दूर करके और फिर स्नान करें। तो ये नियम बताया गया, तो जल स्नान किया जाए। फिर उसके बाद में मृत्तिका का विधान, क्योंकि मृत्तिका ऐसी चीज है जिसको हम क्या है कि बिल्कुल उसका महत्व हम नहीं समझते, लेकिन ये मृत्तिका ही सब कुछ है। इसी से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, सारे सब हमारी पृथ्वी भी इससे बनी हुई है। तो और मृत्तिका क्या है कि जो भू नामक जो महाभूत है तो हमारे अंदर भी है। तो इसलिए क्या है कि मृत्तिका से रहित कोई चीज क्या है कि दृश्यमान विश्व में क्या है कि कोई भी पदार्थ मृत्तिका से रहित नहीं है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो। तो तात्पर्य ये है कि उस मृत्तिका को भी पवित्रता का साधन माना गया है, और इसलिए क्या है कि मृत्तिका का लेप करने और उसके बाद में क्या है कि वो भी स्नान माना जाता है। तो उस स्नान से भी क्या है कि ये पवित्रता संपन्न होती है। तो
दूसरी बात है फिर इसके बाद में गोमय स्नान आता है। तो देखिए जो मृतिका स्नान है वो क्या है कि त्वचा के लिए है, विशेष रूप से क्या है कि त्वचा के अंदर हमारे किसी प्रकार के कोई जो है कीटाणु वगैरह हो तो वो क्या है कि उस मृतिका से शांत हो जाते हैं। इसके बाद फिर गोमय है, तो गोमय का भी स्नान जो है स्नान लेपन का विधान है और उससे भी क्या है कि कीटाणु नष्ट होते हैं। फिर इसके बाद में क्या है कि भस्म का स्नान जो है वो किया जाता है। तो भस्म क्या है कि सूक्ष्म वस्तु यानी जो भी द्रव्य था उस द्रव्य को हमने जलाया, उसे जलाने के बाद में क्या है कि वो सूक्ष्म रूप से उसके परमाणु जो है उस द्रव्य के वो परमाणु उसमें विद्यमान है। तो जो भस्म वैसे वास्तविक रूप में तो ये भस्म क्या है कि उस युग में जो चलता था ये क्या है कि भस्म जो है वो चूल्हे का भस्म नहीं था, ये क्या है कि हवन यज्ञ वगैरह करते थे उन्हीं का ही भस्म था। तो क्या है कि इस भस्म का लेपन किया जाता है। भस्म के लेपन के बाद फिर कुशोदक स्नान आता है। कुशाओं को सबसे पवित्र माना गया है और ये भी क्या है कि कीटाणुओं को नष्ट करता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी पवित्रता के लिए और हमारे शरीर के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ये पंचविध स्नान बताया गया है, ताकि हम जो ऋषियों के निमित्त, देवों के निमित्त और पितरों के निमित्त जो कार्य करें वो अत्यंत पवित्रता से संपन्न हो सके। तो इसलिए क्या है कि इनका जो है वो किया। इसके बाद में फिर क्या है कि जो पंचविध स्नान, जो कुशोदक स्नान है उसको अभिषेक भी बोलते हैं, यानी जिसको अपने सिर के ऊपर से मतलब जो है वो नीचे तक जो है स्नान कराया जाता है। इसके बाद है फिर है मार्जन। अब ये जो मार्जन किया जाता है तो मार्जन में क्या है कि विधान ये है कि तर्पण की विधि के अंतर्गत जो हम ये मार्जन करते हैं या तर्पण करते हैं तो वैसे तो देखिए कि कटी पर्यंत जल में स्थित रह करके ही क्या है कि ये कार्य करना चाहिए जलाशय के अंदर, इसलिए इसको जलाशय कर्म के नाम से भी मतलब इसको कहा गया है। तो देखिए ये जलाशय कर्म जो है ये बहुत मुख्य चीज तर्पण है। तो इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले जो किया जाता है वो है अधमर्षण। अधमर्षण मंत्र है, उस मंत्र का क्या है कि जप किया जाता है। अधमर्षण मंत्र के जप के बाद में फिर क्या है कि तर्पण किया जाता है। उस तर्पण में क्या है कि हम जल प्रदान करते हैं। तो देखिए ऋषियों के निमित्त और देवों के निमित्त तो केवल जल प्रदान किया जाता है, पितरों के निमित्त क्या है कि हम जो है तिल सहित जल का अर्पण करते हैं। तो तर्पण में क्या है कि ये तीनों का जो ऋषियों का है, देवों का है और पितरों का है, तो तीनों में ये भिन्नता है कि पितरों वाले में क्या है कि तिलोदक दिया जाता है और इसमें केवल जलांजलि दी जाती है। तो जलांजलि देने का भी विधान ये है कि देव निमित्त जलांजलि, एक देव के निमित्त एक ही अंजलि हमें देनी है, इसलिए हम जितने देवताओं को दें उन देवताओं को एक एक अंजलि ही प्रदान करें। तो ये क्या है कि हम जो है एक अंजलि उनको दें। फिर इसके बाद में क्या है कि ऋषि जो वृद्ध है जिनका उनके बाद में जो है विधान है, तो फिर ऋषियों को क्या है कि दो दो अंजलि दी जाती है। एक ऋषि को 2 अंजलि जल की प्रदान की जाती है। तो ये भी हम ध्यान रखें कि भाई इसमें क्या है कि देवताओं को हमें एक अंजलि देनी है। आप जितने भी देवता आप मुख्य मान रहे हैं, जो भी देवता है, वैसे क्या है कि जैसे 33 करोड़ जो मुख्य देवी देवता है, जो उनमें से 33 मुख्य है, 33 जो है उनके गणपति है, ये मान लीजिए एक तरीके से उनके समूह के अधिकारी हैं। तो जो 33 देवता जो मुख्य माने गए हैं उनको हम दे सकते हैं एक एक अंजलि। इसके बाद में क्या है कि ऋषियों में आप क्या है कि 10 ऋषियों 10 प्राणों को देना चाहे तो 10 को दे सकते हैं। और वैसे तो ऋषियों की संख्या काफ़ी है, ऋषिवंश वर्णन में बहुत लंबे कई ऋषियों के नाम दिए गए हैं और आपकी अधिक वो नहीं है जानकारी, तो आप क्या है कि 70 ऋषियों के निमित्त 7 ऋषियों को आप क्या है कि जो है वो जलांजलि दे सकते हैं। वो 2-2 अंजलि आपको जो है उनको ऋषि के अनुसार देनी है। अब इसके बाद में देखिए कि फिर आता है पितृ। तो पितरों के निमित्त जो तर्पण किया जाता है उसमें क्या है कि 3 अंजलि का विधान और वो तिल सहित जल की अंजलि उनको प्रदान की जाती है। तो ये इस प्रकार से क्या है कि ये करने के बाद में फिर कुछ आचार्य हवन का भी विधान बताते हैं कि भाई इनके अंत में क्या है कि आप हवन भी कर सकते हैं। तो
देवताओं के मंत्रों से निमित्त देवताओं का, ऋषियों का भी किया जा सकता है, और जो है पितरों के निमित्त भी किया जा सकता है। तो धर्मशास्त्र में हमारे कई जो मंत्र बताए गए उनके निमित्त उन मंत्रों का इसमें उपयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से तर्पण की जो है वो विधि संपन्न होती है। तो आपने बताया कि तर्पण एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम ऋषियों, पितरों और देवताओं तीनों को संतुष्ट कर सकते हैं और एक ही प्रक्रिया से पूरा कार्य किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी रही। अभी हमारा जो प्रकरण चल रहा था, आपने 10 ऋषि गिनाए थे और 10 में से 3 ऋषि हमारे शरीर में विद्यमान है। क्या शेष हमारे शरीर में विद्यमान नहीं, है? हमारे शरीर में 10 ऋषि विद्यमान हैं। 10 ऋषि विद्यमान। तो अगले किसी मुख्य ऋषि के बारे में आप बताएंगे?